हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब बताना पड़ेगा। मैं तो डायरेक्टिंग है ना, डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग को महाभारत से रिलेट करता है सीधा में। महाभारत के अंदर पॉइंट है। महाभारत में जब देखो तब, महाभारत में सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन था, सबसे अच्छा मैनेजर कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे, बराबर है। श्री कृष्ण भगवान, कृष्णा जी थे। टाइम टाइम पे मस्त गाइड कर रहे थे अर्जुन को, किस तरीके से करने का, कौन सा चीज आए तो क्या करने का, क्या सिचुएशन में क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की, सब उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया था। प्रॉपरली हर एक सिचुएशन में प्रॉपरली गाइड किया था। चलो, इनिशिएट एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट्स एफर्ट। इंटीग्रेट्स एफर्ट, चलो यहां पे ध्यान दो। लीडरशिप, लीडरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग में लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसके वजह से क्या होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट मतलब सब साथ में मिलके काम करता है, सब साथ में मिलके काम करता है। तो डायरेक्टिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजन क्या है? तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो सब डिपार्टमेंट को साथ में लेके काम करता है, साथ में लेके डायरेक्शन देता है, साथ में देके इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्टिविटी इंटीग्रेट होती है। इंटीग्रेट मतलब सब साथ में मिलके काम करता है। तो इंटीग्रेट्स एफर्ट, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एफर्ट। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब डायरेक्टिंग में हम लोग ने पढ़ा, डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग का काम क्या होता है? मोटिवेट टू एम्प्लॉय। अब मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल होता है तो रिवॉर्ड बोलते हैं उसको, और नॉन फाइनेंशियल बोलते हैं तो अवार्ड बोलते हैं, बराबर है। एम आई राइट? कभी किसने कुछ अच्छा काम किया तो भाई कैश प्राइज दे दिया, इंक्रीमेंट हो गया, कैश प्राइज दे दिया। नॉन फाइनेंशियल अवार्ड दे दिया, ज्यादा तो नहीं, एक बुके लाके दे दिया सबके सामने। अब एक सबके सामने एक बुके मिलना, सबके सामने एक बुके मिलना, वो भी कंपनी के मैनेजर के पास से, कितनी बड़ी बात हो जाती है। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक सिंपल सी बात है, मोरल क्या हो जाता है, हाउ इज द जोश, हाय सर, बराबर है कि नहीं? एक बिग अचीवमेंट है। आप किधर पे एम्प्लॉय हो, किधर पे एम्प्लॉय हो, उसने आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे दिया, वो ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम आप है ना डबल एनर्जी के साथ में काम करोगे, नहीं इससे आगे भी जाने के हमको। बस तारीफ कर दिया, छाती चौड़ा हो गया अभी हमारा, बराबर है कि नहीं? मोरल हो जाता है, मोरल हाई हो जाता है कि अभी बहुत अच्छे से काम करेंगे हम लोग। चलो आगे, नेक्स्ट, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। इफेक्टिव लीडरशिप provides stability in organization, ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, इफेक्टिव लीडरशिप, अभी लीडरशिप के अंदर बहुत सारी चीज आती है। क्या क्या आती है? तो कम्युनिकेशन आता है, फिर उसके बाद में मोटिवेशन आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, डायरेक्शन आता है। अब इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, मोटिवेशन, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से स्मूथ फंक्शनिंग होता है। एंड स्मूथ फंक्शनिंग की वजह से क्या हो जाता है, स्मूथ फंक्शनिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन होता है, सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है, इसके वजह से स्मूथ फंक्शनिंग होता है। एंड स्मूथ फंक्शनिंग की वजह से
बिजनेस में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है, सर्वाइवल होता है, जिसके वजह से बिजनेस में क्या आता है, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट, कोपिंग अप विद द चेंजेस। कोपिंग अप मतलब सिंपल मीनिंग है डील, डील विथ चेंजेस, डील विथ चेंजेस। चलो अभी सर ये पॉइंट क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरमेंट सेम रहता है या चेंज होता है? चेंज होते रहता है, ऑलवेज चेंज। भाई अगर ये चेंज आया, प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ये चेंज आया तो प्रॉब्लम्स भी आएंगे। देखो ना, 1 साल पहले क्या दिन थे, 1.5 साल पहले क्या दिन थे, 1.5 साल के बाद में क्या दिन थे। हमने क्या क्या सपने देखे थे, कॉलेज जाएंगे, मजा करेंगे। आज क्या सपने देख रहे, घर के अंदर बैठे हम लोग। बराबर है क्या, बराबर है? जाने कहाँ गए वो दिन। चलो, हम लोग ने ये देखा था, बट प्रॉब्लम्स तो आया, सॉल्यूशन की जरूरत है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट कौन करेगा, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कौन करेगा, मैनेजर। मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा, डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। सर क्यों, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो इफेक्टिव लीडरशिप होगा, तो इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर क्या पॉइंट होएगा, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस and as per the changes, guide, instruct, give the suggestion to the employees को suggestion देने का। क्यों, so they can deal with the changes, they can deal with changes। चलो आगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई हम लोग, ये तो हमारे पेरेंट्स से आपको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपके पेरेंट्स आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं, क्यों, पैसा कम खर्चा करने में, टाइम कम खर्चा करने में। ये दो चीज के लिए पेरेंट्स आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं कि तुम्हारे पास आज टाइम है तो यूज इट, यू हैव अ टाइम, यू हैव अ टाइम, use it properly, don't waste, don't waste in playing pubgs, gossiping, insta reels, etc etc, use it very effectively। ओके, आज तुम्हारे पास टाइम है, कॉलेज जाने का तुमको टाइम नहीं, सॉरी कॉलेज नहीं जाने का, तुम्हारा टाइम सेव होता है, उसी टाइम में कुछ ऑनलाइन कोर्स कर लो, सर्टिफाइड कोर्स कर लो। ओके, तो सिमिलरली डायरेक्टर, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर गिव्स द डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन। डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन देने की वजह से क्या हो जाता है, गाइडेंस देता है, उसके से क्या हो जाता है, मटेरियल, मैन पावर, फिर उसके बाद में रिसोर्सेस आर इफेक्टिवली यूज्ड, आर इफेक्टिवली यूज्ड। क्या होता है उसकी वजह से, मैनेजर मैनेजर क्या करता है, गाइड करता है, क्या करता है, गाइड करता है, किसको, एम्प्लॉयज को। अब जब मैनेजर प्रॉपरली गाइड करता है हाउ टू वर्क, क्या मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, मशीन को किस तरीके से यूज करना चाहिए, तो एम्प्लॉय क्या करता है, इफेक्टिव यूज। अब जब एम्प्लॉय इफेक्टिव यूज करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, इफेक्टिव यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वेस्टेज कम होता है। वेस्टेज कम हो गया मतलब कॉस्ट भी रिड्यूस्ड, कॉस्ट कम हो गया तो अल्टीमेटली प्रॉफिट विल इंक्रीज, अल्टीमेटली प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां जहां पॉइंट आ गया, वहां वहां तुम लोग को ये इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज कम, कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। वो पूरा लाइन का फंडा लास्ट में यही निकलता है। चलो आगे, क्रिएट्स टीम स्पिरिट, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। चलो, व्हाई टीम स्पिरिट, बिकॉज ध्यान देना,
ग्रुप एफर्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। ओके, सो जो अपना मैनेजर है, मैनेजर ऑलवेज फोकस्ड ऑन ग्रुप एफर्ट्स। अपने इंस्ट्रक्शन से, अपने कम्युनिकेशन पावर से कुछ ना कुछ कर करके, कुछ ना कुछ कर करके वो क्या करेगा? टीम स्पिरिट जनरेट करने का कोशिश करेगा। एंड टीम स्पिरिट जनरेट हो गया तो इट विल बी यूजफुल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट है एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। ओके, देखो, एवरी इंडिविजुअल हैज ओन कैपेबिलिटीज, बराबर है। उनके पास उनकी खुद की क्वालिफिकेशन होती है, खुद की स्किल होते हैं, खुद का टैलेंट होता है। डायरेक्शन क्या करता है? हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कैपेबिलिटीज, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कैपेबिलिटीज, एंड आफ्टर दैट एनकरेजमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं? एमएस धोनी मूवी देखा? एमएस धोनी, एमएस धोनी, एमएस धोनी मूवी के अंदर एमएस धोनी सबसे पहला क्या रहता है? बचपन में जब वो ट्रेनिंग में, जब स्कूल में होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, गोलकीपर होते हैं? विकेट कीपर है, गोलकीपर? सर गोलकीपर होते हैं। उनके कोच ने उनको क्या किया? उनके कोच को पता है इसमें इनका पोटेंशियल है, ये बन सकता है, विकेट कीपर बन सकता है, बाद में वो कैपेबिलिटी है इसके पास, और उसको एनकरेज किया, और एनकरेज करने के बाद में पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट और एनकरेज तैयारी का करने के साथ। बाद में वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर में से एमएस धोनी का नाम आता है। एम आई राइट? तो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कैपेबिलिटीज, एंड आफ्टर दैट एनकरेज द एम्प्लॉइज। आफ्टर दैट एनकरेज एम्प्लॉइज। इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। देखो बार बार एक ही पॉइंट सब रिपीट करते रहते हैं। चलो क्या पॉइंट है इधर पे? मैनेजर है, मैनेजर है, मैनेजर क्या करेगा? गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा। किसको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा? तो बट ऑब्वियस सबॉर्डिनेट को। सबॉर्डिनेट को, बराबर है। मोटिवेट करेगा, टीम स्पिरिट जनरेट करेगा कि भाई टीम है, ग्रुप में काम करो, बराबर है। टीम स्पिरिट जनरेट करेगा, ही विल जनरेट द टीम स्पिरिट। ऑल्सो ही विल सुपरवाइज। अब इसके वजह से क्या होगा? ये सब के वजह से क्या हो जाएगा? पॉजिटिविटी बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगा। अब पॉजिटिविटी आने की वजह से क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, कॉपरेशन। लास्ट पॉइंट, कॉपरेशन। It is necessary in every organization. Cooperation. Without cooperation, nothing possible. कहीं पे भी जाओ,
एक दूसरे का साथ, हमको एक दूसरे की मदद करने की। ओके, और ये कॉपरेशन कौन क्रिएट करेगा? क्रिएटेड बाय मैनेजर। ये उसका काम है, क्रिएटेड बाय मैनेजर। अब अगर ये कॉपरेशन हो गया तो कॉपरेशन का बेनिफिट क्या? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, प्रॉपर कॉपरेशन के वजह से यहाँ पे एक फायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वी कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, तो यहाँ पे अपना डायरेक्टिंग भी कंप्लीट हो गया, बराबर है, डायरेक्टिंग भी कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेशन, अटेनमेंट ऑफ गोल का मतलब अचीवमेंट ऑफ गोल। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का काम क्यों? तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स, सबको साथ में मिलके काम करने का। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, सीईओ, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सब लोग मिलके काम करेंगे। हाँ सेल्विन, सब पॉइंट सेम ही लग रहे, खाली घूम घूम के नाम चेंज कर दिए। पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग पढ़ते थे, तब हम लोग को ना कुछ 8 पॉइंट याद रखने के थे, 8 पॉइंट। इसमें से भी कोई भी फंक्शन आया ना, सॉरी दीप, ये मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर सकता हूँ। चलो, कोऑर्डिनेशन, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को 8 पॉइंट खाली पढ़ने के थे कॉमन, 8 पॉइंट के अंदर सब आंसर आ जाते थे। एग्जाम में जो भी आया ना, यही पॉइंट 8 फेंक के मारो, आंसर करेक्ट मिलते थे। लेकिन है ना, अभी टेक्स्ट बुक में चेंजेस किया, सब जगह अलग अलग लिखा है, और हमारे जो टीचर्स है वो टेक्स्ट बुक रेफर करते, टेक्स्ट बुक से चेक करते, इसके लिए सब अलग अलग पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, टू बी फ्रैंक। सम पेपर चेकर्स आर बुक वॉर्म्स, उन लोग क्या करते हैं, बुक में जो लिखा है वही देखते हैं, बच्चे ने क्या लिखा है सही गलत है वो बात अलग है। चलो, ओके, अब जाते हैं कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स an orderly pattern of group effort among his subordinate and secures unity of action in the pursuit of common purpose। वापिस से पढ़ते हैं, coordination is a process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secured unity of action in the pursuit of common purpose। सर इसका मतलब क्या है? चलो यहाँ पे ध्यान दो, इधर एग्जीक्यूटिव बोला मतलब सिंपल मीनिंग याद रखो, मैनेजर। चलो, मैनेजर क्या करता है, वीकली मीटिंग लेता है। क्या लेता है? मीटिंग लेता है। अब मीटिंग के अंदर सब डिपार्टमेंट आ गए, मीटिंग के अंदर सब डिपार्टमेंट आ गए, जितने डिपार्टमेंट वाले सब मिलके बैठे, मिलके डिस्कशन कर रहे हैं। अब इनका मिलके डिस्कशन करने का मेन मोटिव क्या है? टू अचीव कॉमन पर्पस। मेन मोटिव क्या है? टू अचीव कॉमन पर्पस, टू अचीव कॉमन पर्पस, ये उनका मेन मोटिव है। तो जो डिपार्टमेंट, जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर का काम होता है, मैनेजर का काम होता है कि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आने का। क्या लेके आने का? कोऑर्डिनेशन लेके आने का। जैसा मैं एग्जांपल देता हूं, जैसा एक एग्जांपल है, अपना स्केलर चेन देखो ना, स्केलर चेन, ये पैटर्न है स्केलर चेन। अच्छा, स्केलर चेन में सब लोग ने एक दूसरे को इंफॉर्मेशन बताया, मतलब सब लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया, एम आई राइट? सब लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया, टॉप टू लोअर लेवल, यस, सबके बीच में सर कोऑर्डिनेशन हो गया, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया। ओके,
Henry Fayol. To coordinate is to harmonize all the activities of a concern to facilitate its working and its success. Harmonize मतलब agreement. Coordination is required for agreement. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना फ्रेंड्स का ग्रुप है, अगर हमने एक बात पूरे ग्रुप को नहीं बताई, एक या दो फ्रेंड को बताए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. एम आई राइट? कभी कभी होता है अपना फ्रेंड का ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, सबको नहीं बताया, किसी एक को बताया, किसी दो को ही बात पता है, बाद में बाहर से मालूम पड़ा तो ले तिकड़म हो जाता है ग्रुप के अंदर, झगड़ा हो जाता है ग्रुप के अंदर. तो ग्रुप के अंदर एग्रीमेंट रहे, ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर एग्रीमेंट रहे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे. कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goal. Pursue मतलब क्या? Something chase, कुछ chase करने के लिए. जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोऑर्डिनेशन बोला मतलब सब आपस में कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन एक ही है, टू अचीव द कॉमन गोल. अभी जैसा मैं एग्जांपल दूं, हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते, कोई भी क्रिकेट की बात मैं एग्जांपल लेता हूं, फुटबॉल भी हो गया, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. क्यों? मेरे को एक बात बताओ, एक ही प्लेयर लास्ट तक पास लेके गोल करने को हर टाइम जा सकता है क्या? एक ही प्लेयर सर नहीं, रेयर केस में जा सकता है. उसको छोटे छोटे पास देके जाने पड़ेंगे, एक दूसरे को छोटा छोटा पास देके जाना पड़ेगा, कभी इसको पास करेगा, कभी उसको पास करेगा, कभी उसको पास करेगा, तब जाके उन लोग गोल तक पहुंचते हैं. एक ही प्लेयर खाली फुटबॉल के आजू बाजू घूम रहे हैं तो गोल पोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो. बराबर है कि नहीं? गोल पोस्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा. जैसे फुटबॉलर्स है, उनको पता है फॉर्मेशन करना पड़ता है, प्रॉपरली एक दूसरे को पास करना पड़ता है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, ये उसको पास करेगा, वो उसको पास करेगा, वो उसको पास करेगा, तब जाके गोल पोस्ट पे जाते हैं. इसके लिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत है. ओके. परस्यूट का मतलब क्या था? टू चेस समथिंग, टू चेस समथिंग. अब आता है इंपॉर्टेंस पे, जाते हैं हम लोग. किधर जाते हैं? इंपॉर्टेंस पे. एनकरेज टीम स्पिरिट. चलो यहाँ पे ध्यान दो. इन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, individual working together, therefore there may be chances of conflict. बराबर है? इधर देखो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, सब मिलके काम कर रहे हैं. बट ये इंडिविजुअल है, अलग अलग लोग हैं. जहां पे सब साथ में आते हैं, जितनी खोपड़ी उतना दिमाग. बराबर है कि नहीं? जितनी खोपड़ी उतना दिमाग, और जितना दिमाग लगेगा उतना झगड़ा होना कंपलसरी है. दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है ना, दो लोगों के बीच में, आपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना तो थोड़ा शांति रहती है. जब तीसरा उसमें एंट्री मारता है ना तो आग भड़क जाती है, तीसरे के एंट्री से आग भड़क जाती है. मतलब जितना दिमाग लगेगा ना लोगों का, उतना ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा. सिंपल सी बात है. जितने लोग उतना दिमाग, उतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा. सो कोऑर्डिनेशन helps to create a team spirit, helps to create a team spirit, mutual understanding amongst the employees. Chalo next. Give proper direction. Coordination gives the proper direction because it integrates departmental activity to achieve common goal. सर इसका एक एग्जांपल ले लो ना. चलो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ. चलो इसका एग्जांपल ले लेता हूँ. सपोज इसको हटा देता हूँ मैं इधर पे. सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी में प्रोडक्शन करने का, ध्यान देना बच्चों, कंपनी में प्रोडक्शन करने का 10,000 यूनिट्स. किसने बताया? मैनेजर ने बताया. बराबर है. अब अपने पास डिपार्टमेंट कौन कौन से? प्रोडक्शन, परचेज,
फाइनेंस